जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इस सेशन में त्याग करना सीखो। यानी त्याग है क्या। बड़े बड़े जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वह टाटा हो, चाहे वह बिरला हो, चाहे वह अंबानी हो, चाहे वह विराट कोहली हो, चाहे MS धोनी हो, कोई भी वह सितारा जो अपने लक्ष्य में अपने एक आयाम से दुनिया को अपना प्रभाव से प्रभावित किया है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि त्याग है क्या। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे देश के, हमारे भारत देश के महान बल्लेबाज विराट कोहली, जिसको कहा जाता है कि उसके रात में एक टूर्नामेंट में रात के समय उसके पिता की मृत्यु की खबर उसको मिलती है। लेकिन उस बंदे की जज्बा तो देखिए, वह रात को चाहता तो वह सुबह रात को ही अपने पिता के लिए रवाना हो जाता उनकी श्रद्धांजलि के लिए, लेकिन उसने सुबह तक इंतजार किया, सुबह टूर्नामेंट खेला, शतक लगाया और अपनी टीम को विजय दिलाई और फिर उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार लिए गया। ये होता है आग, कुछ करने की आग। उसको अपने देश के लिए खेलने की जुनून थी। उसकी परीक्षा ले रही थी प्रकृति। भगवान उसको देख रहा था कि क्या यह अपने जीवन में सफल हो पाता है, क्या इसमें वह गुण है जो एक सफल लोग के लिए जरूरी है। आज हम करते हैं बात, चाहे वह विराट कोहली हो चाहे युवराज, हमारे जो भारत के महान बल्लेबाज युवराज, जिन्होंने 6 बार में 6 छक्का मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनको कैंसर था जब वह वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट खेल रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो चाहते तो वह बीच मैदान से आकर अपना इलाज करवा सकते थे। उनको ना कोई रोकने वाला था, ना कोई टोकने वाला था। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी टीम को उनकी जरूरत है, भारत देश को उनकी जरूरत है। उन्होंने आगे की परवाह नहीं की, जो होगा देखा जाएगा। मैच उन्होंने खेला, वर्ल्ड कप भारत को जिताया। उन्होंने अपने नाम 6 बार में 6 छक्का मारने का वर्ल्ड कप रचा, वर्ल्ड रिकॉर्ड रचा और वह इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने उन आयामों को प्राप्त किया जिनकी हम चाह रखते हैं। ऐसे ही क्या वो जब अपने इलाज को त्यागे होंगे, जब उन्होंने क्रिकेट को देखा होगा कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्या उनको दर्द नहीं होता होगा। वहां दिन भर सुबह से शाम हो जाता था, 20-20 50-50 मैच खेलने में। वह तबीयत से खराब थे, तो क्या उनको दर्द नहीं था? होता था। लेकिन सक्सेसफुल लोगों की यही पहचान है कि वह दर्द को सहन करते हैं और उस आयाम को प्राप्त करते हैं जिसके लिए दुनिया तरसती है। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, अमीर और गरीब लोगों में वही एक कॉमन चीज है कि जिन आदतों को अमीर लोग हमेशा छोड़ दिया करते हैं, जिन आदतों को अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग हमेशा छोड़ दिया करते हैं, उसी आदतों को अनसक्सेसफुल लोग, गरीब लोग अपना जीवन आधार बना लिया करते हैं। यानी कि जिन आदतों को गरीब लोग जीवन आधार बनाते हैं, उन आदतों को अमीर लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वह गरीबी की आदत है, वह दरिद्रता की आदत है, वह गरीब को और गरीब बना रहे हैं। त्याग की महत्व यही है। त्याग क्यों जरूरी है? नींद का त्याग। माय डियर फ्रेंड्स, लोग कहते हैं जिससे सुनोगे कि नींद का त्याग करो। आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन डेवलपर हैं, आप जो कुछ भी हैं, नींद का त्याग करो। अगर आप दिन में पूरी दुनिया काम करती है, अगर दिन में अमीर बन के, दिन में काम करने से कोई अमीर बनता तो आज पूरी दुनिया में अमीर होते। अमीर वही बनता है जो रात में स्ट्रगल करता है, जो 8 घंटे में 4 घंटा सोता है और 4 घंटे काम करता है, वही सक्सेसफुल बनता है माय डियर। क्योंकि अगर दिन में क्या होता है, दिन में दैनिक कार्य होते हैं, दिन में सभी व्यक्ति कार्य करते हैं जिनको जो करना होता है। लेकिन अमीर सक्सेसफुल हार्ड वर्क वही कर पाता है जो रात में मेहनत करता है। तो नींद का त्याग ये नहीं कि आप रात भर पढ़ाई करें, रात भर स्ट्रगल करें। यह सिर्फ 2 दिन होगा, 1 दिन होगा, आप लाइफ टाइम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है। लेकिन आप 8 घंटे में 4 घंटे सो सकते हैं, 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, तो त्यागना तो पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, त्यागना बहुत जरूरी है। बुरी आदतों का त्याग। क्यों कहते हैं बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए? आप जानते होंगे, हिंदुस्तान में रहते हैं, रामायण में एक नाम आता है रावण। रावण से कौन परिचित नहीं है? रावण में क्या कमी थी? क्या वह राजा इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह राम को मार देता? क्या उसमें बुद्धि की कमी थी? नहीं। क्या उसमें शक्ति की कमी थी? नहीं। क्या उसमें सामर्थ्यता नहीं थी? नहीं थी, भरपूर सामर्थ्यता थी। लेकिन एक बुरी आदत था, घमंड। वह अपने आप को राजा नहीं, अपने आप को भगवान मानता था। एक घमंड, एक अहम बुरी आदत उसका सर्वनाश कर दिया।
तो बुरी आदतों का त्याग करें। घमंड, अहंकार, बुरी आदत, इस प्रकार के दूसरे के प्रति बुरी आदत, इस प्रकार के जो लोगों को गरीबी की ओर ले जाते हैं, अनसक्सेसफुल बनाते हैं, ऐसे बुरी आदतों का त्याग करें, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। कंफर्ट जोन का त्याग। कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन है जिसके चलते गरीब ना अमीर बन सका और ना ही गरीबी से ऊपर उठ सका। माय डियर फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन यानी होता है आरामदायक जीवन। जब लोग को, जिस व्यक्ति को कपड़ा, रोटी, मकान, ये 3 चीजें बिना किसी स्ट्रगल के अगर मिल रही है तो उसके जीवन में कुछ गोल नहीं होता, वह आत्मसंतुष्ट होता है, ना वह कुछ करना चाहता है ना कुछ पाना चाहता है, क्योंकि जो जीवन के लिए जरूरी है वह माय डियर फ्रेंड्स उसको मिल रहा है। तो अगर आप इन सब चीजों को, अगर आपको ये सब चीज मिल रहे हैं तो जरूरी है, अगर लेकिन आप इनसे ऊपर उठना सीखिए। आप सिर्फ कपड़ा, रोटी, मकान में संतुष्ट ना हो। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कार नहीं है, तो इनके लिए हार्ड वर्क करें। अपने जीवन में एक एम बनाएं, एक गोल बनाएं कि मुझे उस तक जाना है। प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी हो, कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन जो गोल बनाए हैं, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। प्रोसेस की ऐसी तैसी, ठीक, क्योंकि प्रोसेस हमेशा प्रेरणादायक होता है। प्रोसेस हमेशा क्या होता है, दर्दनाक या फिर पीड़ादायक, ठीक। तो प्रोसेस को हमेशा हमें पीड़ादायक जानते हैं, हमेशा प्रोसेस को हमको नहीं ध्यान देना है, लक्ष्य को ध्यान देना है। कहते हैं ना कि फिर है, बोलते हैं शर्म का त्याग। माय डियर फ्रेंड्स, शर्म का त्याग एक ऐसी चीज है, इसके लिए कहावत बना है कि क्या कहेंगे लोग, यानी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग जो अपने जीवन में इतिहास रच सकते थे, कुछ बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन एक शायरी उनको नीचे गिरा दी कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। जो लोग इस क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, इसको समझ गए, वह अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। जो नहीं समझ पाए वह आज भी गरीबी है और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अगर लाइफ में बढ़ना है तो शर्म को त्यागना पड़ेगा। आपको अगर साइकिल नहीं है तो पैदल जाना पड़े, पैदल जाइए। बाइक नहीं है, साइकिल में जाना पड़े, साइकिल में जाइए, लेकिन शर्म को त्याग दीजिए। क्योंकि शर्म, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिस जिस पर जग ने हंसा है, जिस जिस पर जग ने हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। यानी कि जो लोगों की मान्यताएं हैं, जो लोगों की राय है, आपकी स्थिति के हिसाब से बदलते रहेंगी। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो लोग आपकी स्थिति के अनुसार जो कभी बुराई किया करते थे, आपके लिए ताली बजाएंगे, आपकी बड़ाई करेंगे। अगर आप असफल हुए हैं तो जो कभी आपके लिए बड़ाई किया करते थे वही आपकी बुराई करेंगे, आपको नसीहत दिया करेंगे। तो लोगों की राय आपकी स्थिति के अनुसार कन्वर्ट होती रहेगी, बदलती रहेगी। तो लोगों की राय, लोगों के कहने का डर ना करके आप लाइफ में वही करें जो आपके दिल, आपके दिमाग और आपके आत्म मंथन से जो एक रिजल्ट निकले, जो आपको संतुष्ट करे कि हाँ मैं ये बनूंगा, मैं ये बन सकता हूँ। प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, आपको करना कुछ भी पड़े, लेकिन एक चीज देखना, बनना क्या है, एक चीज क्लियर होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को आप जानते होंगे, अखंड भारत के सम्राट थे, जिनको बनाया था चाणक्य ने। चाणक्य एक गुरु, जिसने एक नन्हे से बालक को कहा जाता है पूरे अखंड भारत का सम्राट बनाया। तो उन्होंने, जब कहा जाता है, जब उनके सारे दोस्त घूमा करते थे, खेला करते थे, तब उनको चाणक्य अपने साथ शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने राजा कैसे बना, क्या वह भी खेलते हुए राजा बन सकते थे? नहीं, उन्होंने त्याग किया, उन्होंने स्ट्रगल किया जब वह बच्चे थे, और बच्चे से राजा बनने तक उन्होंने जो प्रोसेस अपनाया वह क्या अच्छा था? क्या उसमें सुख मिलता था? नहीं, पीड़ादायक था। लेकिन अगर राजा बनना है तो राजा के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर बिना स्ट्रगल करे, बिना त्याग करे कोई राजा बन जाता तो आज पूरे दुनिया में हर कोई राजा होता, लेकिन हर कोई ना राजा है, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई राष्ट्रपति है। वही जिसने उसकी काबिलियत को पहचाना, जो जिसके अंदर एक जुनून था कुछ करने का। याद रखना, अगर आप अपने गोल को प्राप्त नहीं करते हैं तो आप निराश ना हो, क्योंकि आप अगर पहुंच नहीं पाते तो आप एक एक्सपीरियंस आपके साथ रहती है, जो आपको जीवन में कुछ अन्य बनने में, कुछ और कुछ करने में आपको सहयोग देती है। भगवान श्री राम,
भगवान श्री राम से सीखते हैं कि त्याग होता क्या है। भगवान श्री राम को कहा जाता है कि उन्होंने अगर अपने जीवन में वनवास को स्वीकार ना किया होता तो शायद है कि आज हम उनको भगवान नहीं कहते, ना उनको भगवान मानते, ना वह वनवास में जाते, ना माता सीता का हरण होता, ना रावण उनके द्वारा मारा जाता, ना हम उनके बारे में जानते। जिस तरह उनके पूर्वज राज करते थे उसी प्रकार एक राजा के नाम से वह जरूर जाने जाते। तो अगर यह कहानी जो बड़े बड़े लोगों की है हम देखते हैं तो यह बताती है कि लाइफ में त्याग करना पड़ेगा। त्याग एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा अस्त्र है जिसके बल पर हम इतिहास रच सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो त्याग करना ना छोड़ें। त्याग एक ऐसी चीज है माय डियर फ्रेंड्स जो एक गरीब से बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को लाइफ में उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिसको किसी ने सोचा नहीं होगा, जिसको किसी ने समझा नहीं है। तो लाइफ एक चीज मांगती है, उसमें से एक है त्याग। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, जिनमें स्ट्रगल यानी हार्ड वर्क, त्याग यानी सेक्रीफाइस, स्मार्ट वर्क बहुत सारे हैं, धैर्य, पेशेंस बहुत सारे हैं, साहस बहुत सारे हैं, एक योजनापूर्ण रणनीति, अपने निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ने की जो अपने अंदर एनालिसिस करने की प्रक्रिया, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो अपने जीवन में हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उनमें एक ये भी महत्वपूर्ण है, त्याग। त्याग करना सीखो, लाइफ में आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। लाइफ में त्याग करना सीखो। इसी मोटिवेशन के साथ आज मैं विदा लेता हूं।